जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 आप लोगों के सामने मैं ला चुका हूं। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आइए अगला अध्याय आपके सामने में प्रस्तुत करता हूं। अध्याय 4 अर्थ के साथ। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। अद्य चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्त्रते योगं प्रोक्तवानव्यव्यम् विवस्यमान वै प्राह मनुरीक्षो का वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वासु से कहा। एवं परम प्राप्तिमियं राजर्षियो विदु स काले महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवं मत्याम तेज्ञ योग्य प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ओत दुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्तव कथमे द्विजानीयायम त्वामादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवार्चिन अभी हाल का है और सूर्य जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच। बहुनी में व्यातीनानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेदम सर्वाणि न त्वं वेत्प परंतप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनका सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अज्ञोपि संत व्या आत्मा भूतानि रक्षो अपि सन प्रकृतिम स्वामाधिष्ठाय संभव या आत्माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग मास से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्व तृतीयवक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन।
हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त होता है, फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। केवल धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण स्वरूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। बीत राग भय क्रोधा मनमया मामु प्राश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवा व मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तात्वं थैव भजाम्यहम मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांगछन्त कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भरवती कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागस तस्य कर्ता रमपि माम विद्यकर्ता महव्यमम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योग भी जानाति कर्म विनी सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से ज्ञान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बांधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्ववैपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वांतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मं किम कर्मेति कव्योऽत्र मोहिता तते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञावता मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्तव्य मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति।
कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का गति गहन है। कर्मणय कर्मम यः पश्यदय कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान्ये मनुष्येषु सयुक्तम कृत कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संग वर्जित ज्ञान विग्रम दग्ध कर्म तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्ताम कर्म फलांग संग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणाम प्रवृत्ति ओपि नैवम किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। निराशी अर्चितात्मा तत्वम सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्मम कुर्वात्मनोति किल्विथम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों की नहीं प्राप्त होता है। यदृक्षा लाभ्य संतुष्टो द्वांद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धा वसिद्धो चक्रित्वा मापी न दिमद्येत। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान वशिष्ठ चेषय यज्ञाचारत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म बलि भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणातुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात श्रुतवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। दैव में वा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्मान्वा परे यज्ञम यज्ञेन वो पजूहित। दूसरी योगी जन देवताओं पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन स्वरूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोता दीनी इंद्रियाणय संयमे ज्ञानजुहिति
शब्दादि विषयाजनस्य इंद्रियाज्ञासी जुहति। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आद्य संग योग याज्ञ जुति ज्ञान दी पीते। दूसरी योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ स्थापो यजा योग ज्ञास्त स्थापरे स्वास्थ्य अज्ञान यज्ञान राक्षस ज्ञाश्च यतय संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यशस्वी बल पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञानज्ञ करने वाले हैं। आपने जुहितम प्राणम प्राणपानम तथा परे प्राणपान गति रुद्रद्वा प्राणायाम परायण आपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुहति सर्वस्ते यज्ञ विदो यज्ञपति कल्पनुसार। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञस्था मृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोयम कुरुषोत्तमम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए वो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहु विद्या यज्ञ विद्ता ब्राणो मुख से मुखे कर्म जान विधि तानवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष है। वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इन प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयंदव्यम मध्यम जान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्ते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र समूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विदं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त्वम दर्शिनम। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाली ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मेहम यास्यसि पांडव एन भूतान शेषेण द्रक्ष स्थात्मन्त्यो मयि।
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूत को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान वेनेवेव ब्रिजिन संतरियसी। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धंससी समिद्धो अस्मासम कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात करुते यथा था। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को द्वारा भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयी विद्यते तस्य तव्यम योग संधि कालेनात्मी विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिर्मे चरणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानादज्ञानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य नष्ट हो जाता है। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है, न ही सुख है और न ही सुख है। योग संपन्न कर्माणाम ज्ञानक्षेम संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों कर्म नहीं बांधते। तस्मादानंद संभूतम हृदयस्थम ज्ञान सीनात्मना छित्वयनम संशय योग मातिष्ठित भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित यह अज्ञान जनित अपने संशय का विज्ञान स्वरूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त स्वरूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगी शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संशय योगो नाम चतुर्थो अध्याय। श्रीमन विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।